वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है वो इस योग टॉक में एक और महान हस्ती से जो है वो इंटरव्यू के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और हमारे साथ जो है वो जनाब मोहम्मद वामिक अहमद साहब, सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग AMU का वीमेंस कॉलेज में ये हमारा सेंटर है, उसमें जो है वो लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर हमारे ये कार्यरत हैं और यहाँ पर 1994 में से जो है वो इस कैरियर प्लानिंग में यहाँ पर हैं। और यहाँ हमारा ये अखंड योग कार्यशाला में 23 जून से इन्होंने बताया कि 23 जून से लगातार किसी वजह से अगर इनका कोई एब्सेंट हो गया हो तो हो गया होगा, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता इनका कोई दिन एब्सेंट हुआ है और ये 23 जून से लगातार जो है वो अखंड योग कार्यशाला में बने हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ जानने की जो है वो कोशिश करेंगे कि मीन्स किस उसमें ये आए यहाँ पर और क्या इनको फ़ायदे हुए उसके बारे में। तो वामिक साहब, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ इस अखंड योग कार्यशाला में, योग टॉक में। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी हमको जैसा बताया कि आप 23 जून से यहाँ पर हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने पूछा, मैं रोज़ाना वॉकिंग की निकलता था, मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा, ओके। और कभी यूनिवर्सिटी रोड पे जाता था, तो कभी नकवी पार्क में जाता था, जवाहर पार्क जो कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ भी जाता था मैं जी। तो वहाँ मैंने योगा होते हुए देखा लोगों को फील्ड में। अच्छा, अलग-अलग हाँ, वहाँ पे साइड अलग-अलग में, कई उसमें करते हैं, ग्रुप्स ग्रुप्स में टीचर्स करवा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में। और लेकिन मैं अपनी वॉकिंग करता था और चला आता था। तो एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरी काउंसलर मैडम ने मुझे बताया एक सर्कुलर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जी, और वहाँ पे योगा स्टार्ट हो रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट ने और भेजा ये मोदी जी ने स्टार्ट 21 जून में शायद योगा दिवस के ऐसा कुछ था जी, योगा तो उसके उसमें शुरुआत हो रही है वहाँ पे। तो मैं 21 जून 22 जून को नहीं आ पाया। और मैंने न्यूज़पेपर में देखा 21 जून में हुआ था यहाँ पे प्रोग्राम, जो पवेलियन जी, एथलेटिक ग्राउंड जी, बड़ी गैदरिंग जी, बहुत लोग थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने कहा हमारे AMU में हो रहा है और मैं ना जाऊं, मैं ना ज्वाइन करूं, एग्जैक्टली, ओके, नहीं तो गलत होगा। तो मैं जाऊंगा। तो मैं 22 में नहीं आ पाया और 23 तारीख में मैं जो था मैं वहाँ आया। और जिस टाइम में आया तो इसी मैं अपनी पोजीशन आपको बताऊंगा। जी, हाँ, हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। वो मेरा वेट 100 टच कर रहा था। देखिए, सही माना उस टाइम किया था। दैट्स इट, बिल्कुल रेयर। अच्छा, 23 जून को 100 टच कर रहा था आपको? ये मेरा वेट था। और मैं सुबह उठकर जो था वो यहाँ आया कि आना है, तो थोड़ा सा नींद में भी था और मेरा वेट जो भी था मैं उससे चल भी नहीं पा रहा था सही से। तो मैंने जब दूर से देखा कि वहाँ योगा हो रहा है और आप सब लोगों को भी देखा मैंने करवा रहे हैं, तो मैंने चलता जा रहा था, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ओके, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं पर मैं देखा ही था सिर्फ होते हुए, मैं कर रहा नहीं था। अच्छा, वो पहला मतलब इंस्टेंस था आपका जब आपने ज़िंदगी में जब आप योग के लिए आए थे? शुरुआत करी मैंने। तो मैं खैर वहाँ खड़ा हो गया सबके पीछे जाके, सबसे पीछे। तो आपके डिपार्टमेंट में डॉक्टर इमरान साहब शायद फर्स्ट टाइम वो करवा रहे थे। हाँ, इमरान साहब ने और मैंने उनका देखा, नहीं अच्छे तरीके से वो गाइड कर रहे थे और बहुत ही अच्छी स्पोकिंग। तो खैर मैंने जो बहुत इंटरेस्ट लिया उनके उसमें, सुनता रहा उनके हर आसन को जैसे बता रहे थे वो, और मैं उसको फॉलो करते रहा करता रहा और मैंने शुरुआत कर दी उस दिन से। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ उसी टाइम करते करते जब मैं योगा कर रहा था वहाँ पे। और रात को मुझे एक अच्छी सी नींद आई। अच्छा, मतलब पहले दिन का ही असर था? पहले दिन का। हाँ, दैट्स इट। मेरा सब ये दुख गया थोड़ा सा। और मैं बहुत सीधा लेट गया, क्योंकि मैं फील कर रहा था कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे होगा ये सब चीज़ें। मुझे इस पर परेशान नहीं होना है कि दर्द हो रहा है यहाँ पे और मैं कल नहीं जाऊँगा बच्चे की तरह। तो खैर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं सो गया। मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अच्छी नींद भी आई है ना। डे टू डे मैं आता रहा, जैसा अभी आपने कहा, मैंने नहीं छोड़ा, तबीयत खराब हो नहीं छोड़ा। मुझे सफ़र को जाना था एक आध दिन कहीं, तो मैं 8 बजे के बाद चला गया, लेकिन यहाँ ज़रूर आया। ग्रेट एफर्ट्स, मैं ज़रूर ग्रेट एफर्ट्स। खैर मैं आने के बाद फिर मैंने अपने आप को 15 दिन 20 दिन में फील किया कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक अच्छा हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिसका ठीक नहीं है,
तो वो 1000 बीमारी का मालिक हो जाता है। मैं आज 50 बीमारी से निजात पाया हुआ हूँ, तो शायद मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो 1 घंटा योगा योग करता का हूँ, जो हमारा तो इसकी वजह से मैं ये, इससे पहले क्या परेशानियां थी? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां थी? सिस्टम की सर प्रॉब्लम थी, और मुझे एक एसिडिटी की प्रॉब्लम। एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। अभी क्या कंडीशन है एसिडिटी की? अब मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम देखिए है तो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी 50% है, और मैं एक टैबलेट खाता हूँ सुबह नेहरमू, तो वो मैं जो हूँ बीच बीच में छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, पहले आप वो दवा रेगुलर खाते थे? रेगुलर नेहरमू मैं खाता था उसको। अच्छा, एसिडिटी की, एसोबर्ट के नाम से है, और डॉक्टर हारून साहब ने मुझको लिखी थी वो, तो वो मुझे ज़रूर खानी पड़ती थी रोज़ाना एसिडिटी की। रोज़ एक टैबलेट? रोज़ाना एक। और अब मैं 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं खाता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, 2-3 दिन से ज़्यादा आप कभी छोड़ के देखिए। तो मुझे एसिडिटी होती है। ओके, फाइन। तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। फ़ायदा है ना? फ़ायदा है। तो इस वजह से ओके, एसिडिटी के अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम? एक डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे बहुत अच्छा हो गया, मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी, मेरा वेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मुझे लोग कहते हैं कि आपका वेट जो है उस दिन से जब आपने ज्वाइन किया था और आज में अच्छा खासा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग देखते हैं, कहते हैं। फिर जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह को, तो वो मेरी जो एक्टिवनेस देखते हैं ऑफिस के लोग, तो वो मेरी तारीफ नहीं करते, वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तारीफ करते हैं कि आपको उन्होंने एक एक्टिव इंसान बना दिया मुझे। एग्जैक्टली। तो मैं उनका जवाब में ये कहता हूँ, देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक एहसान मेरे सर पे है कि मैं कैरियर प्लानिंग सेंटर में जॉब करता हूँ, जो प्रोफेसर सुल्तान अख्तर साहब के फाउंडर थे। और दूसरा वही चीज़ जो यहाँ के प्रोफेसर सुल्तान अख्तर साहब जो फाउंडर हैं, हाँ, यहाँ के भी बड़े ये हैरत की बात है कि प्रोफेसर सुल्तान अख्तर साहब जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के भी फाउंडर हैं। तो मैं यहाँ का भी एक एहसान मान दूँ, और मैं शायद लाइफ में इस बात का एहसान नहीं मानूंगा। जी। नहीं, ये बात तो खैर मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, और कई बार मैं कह भी चुका हूँ आपसे कि आपकी एक्टिविटी में, आपकी चाल ढाल में, द वे यू कैरी योर बॉडी, है नहीं, जो ऐसे पहले थी, तो पहले ऐसा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे आप ड्रैगिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं बॉडी को। अभी आप जो है वो बॉडी को कैरी करते हैं, है ना? तो पहले ड्रैगिंग करते थे, अब कैरी कर रहे हैं। तो ये अब योग, अखंड योग कार्यशाला की ये जो है वो आपको फ़ायदा इतना ज़्यादा आपको हुआ है। ओके, क्या कुछ हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं, क्या आप ये जो योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इससे आपकी सोच पे भी कुछ असर पड़ा है क्या? हाँ, एक क्षमता जैसे सोच की, जी, एक डिसीजन लेने की, हाँ, जी, इंसान के अंदर, तो फास्ट डिसीजन लेने की, सही डिसीजन लेने की, एक रिलैक्स महसूस करने का इंसान को। तो कि जब आदमी रिलैक्स में होगा, बिल्कुल फ्री होगा, तो एक डिसीजन अच्छा ले पाएगा इंसान। तो मैं पूरे दिन रिलैक्स रहता हूँ, फिट रहता हूँ, और बहुत दिमागी सुकून महसूस करता हूँ। तो जाहिर है इस कंडीशन में फिट हूँ बिल्कुल मैं, तो आपको अच्छा ही है, मतलब आपके डिसीजन लेने के लिए भी आपको अच्छा वो है, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी, फिजिकल तो है ही अच्छी चीज़। हाँ, फिजिकल तो है ही। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इस योगिक प्रैक्टिस से मतलब आजकल देखते हैं हम कि हर घर में बहुत इख्तिलाफ रहता है नहीं? क्या कुछ इख्तिलाफात पे भी वो कुछ कमी आई है? क्या कुछ मतलब कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अच्छी हुई है, तो जाहिर सी बात है कुछ एटीट्यूड भी टुवर्ड्स अदर्स अच्छा हुआ होगा घर में, सोसाइटी में। तो वो क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपने इख्तिलाफ़ात वाली बात कही, तो जब आदमी घर से कोई भी काम करने निकलता है, तो थोड़ा सा होता है हर जगह। जी, एग्जैक्टली, तो हर जगह होता है, थोड़ा सा होता है। तो उसका थोड़ा सा उसको सही चीज़ बताई जाए अगर, कि ये सही ये है, यहाँ सही ये नहीं है, जो हमारी सोच है, तो उसको अगर क्लियर कर दिया जाए, जी, तो मेरे ख्याल से वो इख्तिलाफ ख़त्म हो जाती है वो चीज़। और फिर वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको फ़ायदा पूरे तरीके से उठा सकते हैं। योगा से रिलेटेड थोड़ा सा अगर कोई सोच जिसकी अगर बनी हुई है, अगर थोड़ी सी कि वहाँ नहीं जाना चाहिए और वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो ऐसा है, तो ये सही बात क्या है, वो वही कर सकता है, वो जो इसको ज्वाइन करे और आके देखे और करे और बरते, इसको बरत के देखे। बहुत सही बात कही, इसको बरत के देखे जी, कि बरत के देखे, तो उसको उससे पता चलता है कि नहीं, हाँ, गलत नहीं है, हमारी सोच थोड़ी सी गलत हो रही थी इसी वजह से कि जो हम सोच रहे हैं आगे तक काफ़ी, तो वो ना सोचें। ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रोज़ाना 3 दिन से 6 महीने 5-5.5 महीने हो गए 23 जून से आते हुए, ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है, और इस पर बिल्कुल ध्यान न दें इस बात को। और इसमें जो है वो मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि यहाँ पर AMU में ख़ास करके
जो है वो योग को लेकर के पहले बड़ी भ्रांतियाँ सी थी, मिसकॉन्सेप्शंस से थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मीन्स बुर्का क्लैडिंग लेडीज़ भी जो हैं वो योगिक प्रैक्टिसेस को ज्वाइन कर रही हैं, हमारे अखंड योग कार्यशाला में आती हैं, लगातार बनी हुई हैं, और जो हैं वो दूसरे लोग भी जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इन एफ़र्ट्स को। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस अखंड योग कार्यशाला से योग को लेकर के मिसकॉन्सेप्शंस भी क्लियर हुए हैं। ऐसा ही आप कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? वही मैं चीज़ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, जी। और थोड़ा सा मैं एक बस राय और देना चाहता हूँ जी जी, स्टूडेंट्स ज़रूर के है। लिए, हाँ खास तौर से कि स्टूडेंट्स रोज़ाना योगा करें, चाहे 1 घंटे करें, आधा घंटे करें, पौन घंटे करें, लेकिन उसको वो स्टूडेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट लाइफ में उसको एक अपने फ्यूचर के लिए डिसीज़न लेना होता है ना। और बहुत अच्छा डिसीज़न स्टूडेंट तभी ले सकता है जब स्टूडेंट का माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और सुकून में होगा अपने फ्यूचर से रिलेटेड, है ना। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूर करें योगा, और बाकी लोग भी इस चीज़ को करें, क्योंकि बीमारी से बहुत सारी निजात मिलती है। ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, तो उसमें जैसे बीपी और शुगर ये सब चीज़ों की से आदमी को निजात नहीं। आपको किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब आप खुद अपने अंदर ही ये चीज़ देख रहे हैं तो 100 किताबों पे आपका जो है वो अनुभव भारी है, आपका एक्सपीरियंस खुद का अपना भारी है। हाँ, चलिए, तो आपका ये स्टूडेंट्स के लिए ये मशवरा था। हाँ, स्टूडेंट्स। असल में ये अखंड योग कार्यशाला हम लोगों ने जो है वो इसलिए चलाई थी वामिक भाई कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के ख़ास करके, वैसे तो सारे ही इंसानों के लिए है, यानी पूरे अलीगढ़ क्षेत्र से आए सब लोग, लेकिन ख़ास करके एमयू के एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिली, स्टूडेंट्स, है नहीं, वो सब आए यहाँ पर और आकर के रोज़ाना, और नहीं कर सकते रोज़ाना तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन किसी तरीके से टाइम निकालें, 1 घंटा, और आकर के करें। लेकिन स्टिल वी आर सीइंग कि हमारे मैट्स अभी भी खाली रहते हैं। हमारे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डीन साहब प्रोफेसर असमर बेग साहब कहते हैं कि जो है वो हमने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन पहला डिपार्टमेंट देखा जो दस्तरखान बिछा के, चटाइयाँ बिछा के और बुलाता है, और तब भी लोग अपनी सेहत के लिए खुद नहीं आ रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर दिल्ली में होते तो इसी के लिए वो 10,000 रुपये भी दे रहे होते और फिर वो कर रहे होते उसको। तो एनी हाउ, तो वामिक साहब, आपका ये मशवरा है स्टूडेंट्स के लिए, और आपकी बात हम ज़रूर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर आए अखंड योग कार्यशाला में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।